जय माता दी भक्तजनों, आप जानते होंगे नवरात्रियां चल रही हैं और सुख सौभाग्य के रूप में यह है। अष्टमी नवमी हो या प्रत्येक नवरात्रि अपने आप में सुखद है। इस बार 8 दिन की ही नवरात्रियां हैं और तृतीया और द्वितीया तिथि एक ही दिन रहने वाली है, अर्थात तृतीया तिथि का क्षय है इस बार। तो नवरात्रि अपने आप में आपको 8 दिन की ही इस बार प्राप्त हो रही है। इन 8 दिनों में आपको मनचाही इच्छा, वंश वृद्धि, मनचाही संतान प्राप्ति के लिए यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। यह एक दिव्य प्रयोग अपने आप में सार्थक है, श्रेष्ठ है। इसका वर्णन वेद शास्त्रों में मिलता है और इस उपाय को जिसने कर लिया, मनचाही कामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। लंबे समय से आपके घर में ऐसा लगता है कि दवाइयाँ खाकर हम उब गए हैं, परंतु हमारी कामना सिद्ध होती ही नहीं है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। विश्वास से आप मंदिर जाकर माता भवानी के या अपने घर के मंदिर में यह दिव्य प्रयोग कर लेते हैं तो लाभ को आपको मिलना ही है। इस बार माता रानी गज की सवारी करके आ रही हैं, अर्थात वह हाथी में विराजित होकर आ रही है, क्योंकि वह रविवार के दिन हमारे घर घर में पधारेंगी और अगले रविवार को ही उनका जो है गमन होगा अपने क्षेत्र की ओर, अपने अपने धाम की ओर। ऐसे में यह नवरात्रि का भी शुभ और श्रेष्ठ बतलाई जा रही है, क्योंकि माता अगर हाथी पर सवार होकर आती हैं तो काफी शुभ और श्रेष्ठ सूचक इसे जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अपूर्ण होने भी वाली है। तो कमेंट्स में आप जय माता दी लिख दीजिए। यह उपाय आप अष्टमी नवमी को करें या आप इन 8 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह उपाय पूर्ण रूप से कैसे करना है ध्यान से सुने। या तो आप सभी 8 दिन की नवरात्रियां संकल्प लेकर, जो आपके मन में कामना है, जैसे वंश वृद्धि की आपके घर में इच्छा है तो आप संकल्प लेकर, जैसे प्रथम दिन आप हे माता रानी में उठते बैठते, या तो प्रथम और अंतिम दिन का आप व्रत करें या पूरे 8 दिन का व्रत करें, इच्छा आपकी है। व्रत करना काफ़ी सरल है, फलाहार व्रत भी किया जा सकता है और साथ ही एक समय भोजन कर कर भी 8 दिन के व्रत धारण किए जाते हैं। हमेशा संकल्प लेने का एक नियम होता है। अपने दाहिने हाथ में जब आप माता की चौकी विराजित कर लेंगे, विधि विधान से पूजन कर लेंगे, तो वहाँ पर अपने दाहिने हाथ में आप चावल लेकर, पुष्प लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर कि हे माता रानी, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके 9 दिनों के व्रतों को कर रही हूँ, इस तहत मेरी कामना सिद्ध करें, यह प्रार्थना करते हुए आपको माता के श्री चरणों में जो संकल्प आपने लिया है अपने दाहिने हाथ में, वह समर्पित कर देना है। 8 दिन आप साधना करेंगे, जब तब करेंगे, माँ की सेवा करेंगी, तो वह माँ है। कहा भी जाता है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात माता रानी हर स्वरूप में, माता स्वरूप में भगवती है, माँ भगवती शक्ति स्वरूपा है, वह आपकी सुनेंगी और आपके जीवन में जो पीड़ा चल रही है, मनवांछित इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, वह तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। तो आपको यह कार्य ऐसे करना है, ध्यान से सुने। देखिए, जैसे श्री नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, वैसे ही माता को प्रिय है लौंग। तो यह उपाय लौंग से संबंधित है। यह उपाय आप प्रथम दिन से शुरू करते हुए कभी भी कर सकते हैं। पूरे 8 दिन का आपके पास समय है। 8 दिन में किसी एक दिन आप कर लीजिए, चाहे तो अष्टमी नवमी को करें, चाहे प्रथम दिन करें, इच्छा आपकी है। नवरात्रि में 9 दिन आपको कोशिश करनी है कि जो भक्तजन होते हैं वह काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने, हमेशा लाल पीले ही रंग के कपड़ों का आप चुनाव करें। किसी भी अवस्था में माता है वह तो कैसा भी रूप धारण कर सकती हैं, परंतु भक्तजनों को सात्विक ही इन दिनों भोजन घर में बनाना चाहिए और पूर्ण रूप से गलत संगत, गलत आदत, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। व्रत उपवास भी कर रहे हैं तो 9 दिनों में, 8 दिनों में आप एक साधना में है, शारीरिक संबंध कभी ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। 9 दिनों तक बाल काटना, नाखून काटना भी निषेध माना जाता है। व्रती को घर में पूर्ण रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। झाड़ू पोछा, नमक युक्त जो पोछा है वह घर में लगाएं। सुंदर नवरात्रि के प्रथम दिन घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। सुंदर स्वरूप में माता रानी के आगमन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। नववर्ष हिंदू धर्म के अनुसार आगमन होता है, गुड़ी पड़वा का त्योहार होता है, तो आप सभी बंधनवार घर के दरवाजे पर लगाकर रोज 9 दिनों तक घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर माँ भवानी आएंगी और मेरे दुख, संताप, कष्ट काटेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर रोज दीपक लगाए। माता भवानी के निमित्त अगर आप अर्गला स्रोत या आप देवी भागवत या आप सभी जो है विशेष तौर पर जो सुंदर स्वरूप में देवी की स्तुति के लिए देवी जो स्वरूप कहे गए हैं, या कोई भी माता रानी से संबंधित कोई मंत्र
हैं या आप जो है देवी भगवती से संबंधित सुंदर दुर्गा सप्तशती है, या आप सभी आवश्यक रूप से जो माता रानी का कोई भी आप कहने का अर्थ है आप इतने बड़े बड़े जो सुंदर उनका श्रवण नहीं कर सकती, ऑफिस जाना रहता है, तो आप दुर्गा चालीसा सुबह शाम जरूर पढ़े। यह थोड़ा समय लेने वाले कार्य होते हैं, इनका श्रवण करना और इनका पठन पाठन का भी कई भक्तजनों के पास बिजी शेड्यूल रहता है, समय नहीं रहता, तो मात्र दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर छोटी सी रोज पूजा कर कर व्रत का संकल्प लेकर आप रोज नियम से व्रत करती हैं, गरीब जरूरतमंद की सेवा पूजा करती है, तो भी आराधना आपकी स्वीकार्य होती ही है। तो उस उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो आपको 8-9 दिनों में जब भी समय मिले आपको करना है। आप जानते होंगे माँ को लौंग का भोग काफ़ी प्रिय है, भले ही आपके घर पर कुछ भी नहीं है, रोज माता रानी के 9 दिनों का भोग नहीं है, नहीं बना पाते हैं, साधारण सरल तरीके से बताशे का नारियल का भोग लगाए, पान के पत्ते में रखकर आप बताशे का भोग लगाएं, शहद का भोग लगाएं, परंतु उसके साथ साथ माँ को लौंग का जोड़ा काफ़ी प्रिय है, यह रोज आपको माता को समर्पित करना चाहिए। रोज जब आपके 9 दिनों के लौंग के जोड़े इकट्ठा हो जाए तो अष्टमी नवमी को जो हवन होता है उसमें माता को आपको समर्पित कर देना चाहिए। रोज आप माँ को लौंग का भोग जरूर से समर्पित करें, यह सुख सौभाग्य का सूचक माना जाता है और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला भी यह कार्य होता है। यह कार्य करें। साथ ही आप सभी को इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता को चढ़ानी है लौंग की माला। यह उपाय पुत्र प्राप्ति का एक अचूक उपाय है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, व्रत उपवास आपसे नहीं होता, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता, कोई बात नहीं। आप जाए किसी देवी के मंदिर में या घर पर आप लीजिए कलावा, कलावा जो कि माँ का लाल रंग का वस्त्र बहुत प्रिय होता है, लाल या काला आप ले सकते हैं और कोई रंग का चुनाव करें ना करें, कहने का अर्थ है सफ़ेद नीला आप चुनाव ना करें, सिर्फ लाल या काला आप ले लीजिए। साथ ही लीजिए लौंग का जोड़ा। लौंग आप पूरी अवस्था के लीजिए, छोटे छोटे लौंग नहीं लेने हैं। लौंग आप लीजिए लाल या जो काला है वही आप धागा लीजिए। अपने हाथों से जितनी आपकी उम्र है, जैसे 40 साल उम्र हो गई है, 35 साल उम्र हो गई है, 38 हो गई है, 20-22 जितनी भी साल उम्र है, आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मनोकामना की सिद्धि के लिए आप सभी को उस धागे में अर्थात लाल रंग का जो कलावा है उसमें आपको जितनी आपकी उम्र है, यह उपाय विवाह के लिए भी काम में आता है, यह उपाय आपके पुत्र की प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। तो आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले माँ भगवती के समक्ष आपको बैठना है अपने घर के मंदिर में। जब आप अपने हाथ से अपनी उम्र के अनुसार लौंग लेंगे, जैसे आपकी उम्र 35 साल है, आपको लेने हैं 35 लौंग, ठीक है, और लाल रंग का लेना है धागा। माता के मंत्र सरल से कोई भी मंत्र ले लीजिए, आप जय माता दी कहते हुए भी सुंदर एक माला तैयार कर लीजिए लौंग के जो है लौंग के फूल की, अच्छा लौंग को लेना है कहने का अर्थ है, उसकी माला आपको तैयार कर लेनी है। 35 उम्र है तो 35 लौंग लीजिए, 36 साल उम्र है तो 36 आप लौंग लीजिए, सुंदर एक माला तैयार कर लीजिए अपने हाथों से। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे लौंग की माला होती है। तो यही लौंग की माला आपको ले जानी है किसी देवी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में। आप देखते होंगे आपको कोई सोने का कोई हार गिफ्ट देता है, डायमंड का, चांदी का, या कोई भी साधारण सरल तरीके से कोई एक मंगलसूत्र लाकर देता है, तो आप कितना प्रसन्न होते हैं। आप देखते हैं कि यह मेरी कितनी सेवा, कितना मुझे मानता है और कितनी मेरी सेवा पूजा करते हैं, आप उस पर सर्वस्व लुटाने को तैयार होते हैं। तो यही बात माँ भगवती के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप माँ को अपने मातृ स्वरूप में पूजते हैं और साथ ही उनके लिए अपने हाथों से अपनी उम्र बराबर लौंग की माला अपने हाथ से तैयार करते हैं, जब लौंग को आप बांधेंगे ना, गांठ लगा लगा के इनको बांधना है, सुई नहीं चिबोनी है। जब आप गांठ लगाएंगे लौंग में, उसी समय आप अपनी मनोकामना बोलते जाएं और लेकर चले जाएं माता रानी के मंदिर में या आपके घर के ही मंदिर में। फिर आपको अपने हाथों से माँ के गले में यह माला धारण करवा देनी है। धारण करवाते करवाते बस भाव विभोर होकर कहें कि हे माँ भगवती, आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा, हे माँ दुर्गा, हे माँ मातृ भवानी, आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा, मेरा आप ही है, मैं दुनिया से कहकर हार कर थक गई हूँ। इन नवरात्रि में कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरी कामना सिद्ध हो जाए। आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वह माँ भगवानी के चरणों में आप प्रणाम करते हुए इस माला को समर्पित करते हुए कह दीजिए। आप फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। देर सवेर ही सही आपकी कामना सिद्ध होगी। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे मेरी कामना सिद्ध हो, अभी मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे संकट ही नहीं कट रहे हैं, तो बस यह सरल सा कार्य कीजिए। माँ को सबसे अधिक प्रिय होती है लौंग की माला, गुलाब के फूलों की माला, कमल के फूलों की माला। इनमें से गुलाब के फूल काफ़ी सरल है, उनका प्रबंध कर सकते हैं। कमल के फूल थोड़ा महंगे आते हैं, उनका प्रबंध नहीं कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। परंतु लौंग जो है आधा 1 किलो कम से कम ये हो जाएगा, आधा किलो पाव भर मान लीजिए उम्र के अनुसार, इतना आप लेकर आइए और सुंदर लाल रंग के धागे में इन्हें बनाकर तैयार कर माता भवानी के गले में इन्हें धारण करवा कर देखिए, कैसी भी दुविधा कैसे भी संकट कष्ट हो दूर होंगे। अगर आपकी बेटी दूर रहती है, वह इन चीज़ों को नहीं मानती, सास कर सकती है, बेटी के लिए आप कर सकते हैं। अगर बच्चे इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते तो आप तो करते होंगे, तो क्यों ना आप एक बार नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन यह दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा। हारी बीमारी दूर होगी, परिवार के सब संकट कटेंगे, जो कामना आप कह कर गए हैं वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। माँ भगवती हैं, वह सब देती हैं, आपको भी देंगी, निश्चित रूप से विश्वास होना चाहिए। इस तरह से यह नवरात्रि का दिव्य प्रयोग आपको करके देखना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, बस इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। आशा है, उम्मीद है नवरात्रि से संबंधित यह दिव्य उपाय आपके लिए कारगर रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।